यम पथ भूयंत रूपः यद पंथ यावते रूपः जाताम पंथ जनार्दन। राग द्वेष अस्मिता अविनवेश पंच क्लेश। ये किसके हैं? जरा व्याधि। जरा व्याधि कब आते हैं? जब बुढ़ापा आता है, उसके बाद जरा आती है, फिर व्याधि आती है। व्याधि क्या आती है वो आप समझते ही होंगे। बुढ़ापे में काम नहीं करता अंग, मल के लिए मूत्र के लिए बैठा नहीं जाता, ये व्याधि है। ये बिना बुलाए आ जाती है व्याधि। और इसलिए मलमूत्र के लिए बैठा ना जाए, मलमूत्र को धोया ना जाए, उस स्थिति में हमें नहीं जाना। ये हम सब संकल्प करें। क्यों जिए ऐसा? ये जीवन नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? नारद कह रहे हैं पांडवों को। ये राज्य, ये जो संपत्ति युद्ध में तुम्हें प्राप्त हुई है, इस समय तुम इंद्रलोक के राजा हो, क्योंकि अर्जुन इंद्र के ही अवतार हैं, युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं। आप सब इन चीजों को समझ रहे हैं। अगर बुढ़ापा आया तो आपको भी इन दुखों में जाना पड़ेगा। और जिन दुखों में धृतराष्ट्र चला गया, गांधारी चली गई थी, पर उन्हें बचाने के लिए विदुर जी आए, संत पधारे, विदुर जी पधारे, कृष्ण भक्त पधारे, और रातों रात विदुर और विदुरानी को, माफ करना, गांधारी और धृतराष्ट्र को ले गए रातों रात। और देखिए जितेंद्र, विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र को गालियां दे के ले गए। गालियां दी। अरे पापियों, मर जाओ, जिंदे हो, बेशर्म हो, बेशर्म हो तुम, है इतना काला मुंह करके जिंदे हो, ऐसा कहा था विदुर जी ने। पर धृतराष्ट्र और गांधारी मरना नहीं चाहते थे। अभी उनके मन में ये लालच था कि हम अच्छे बेड पे सोएं, अच्छे नौकर चाकर हों, और अभी हम ना मरें। 100 बेटे मर गए आंखों के सामने, और सब संपत्ति चली गई। पांडवों के घर में रह रहे हैं बेशर्म, और ऐसी स्थिति है। ये विदुर जी ने उनको कहा था। कड़वी तो है, ये बातें कड़वी तो है, पर ये कड़वी दवा जो ऐसी है, इससे बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है। नारद जी ने कहा कि मैं कड़वा नहीं बोल सकता तुमसे, क्योंकि तुम लालची नहीं हो, तुमने तो धर्म से संपत्ति को पाया है। धृतराष्ट्र और गांधारी जी थे, वो अधर्म से संपत्ति का भोग कर रहे थे। इसलिए विदुर जी ने जो कहा वो सही था उनके लिए, पर तुम्हारे लिए मैं जो कह रहा हूं वो सही है। जरा व्याधि दुख क्लेश अस्मिता अविनवेश पंच क्लेश, इन पांचों क्लेशों को कोई सहन नहीं कर सकता। इनमें कलंक है, बुराई है, और दाग लग जाता है बुढ़ापे में। देखते देखते बहू प्रेम करना बंद कर देती है, देखते देखते बेटा प्रेम करना बंद कर देता है। श्रवण कुमार जैसा बेटा प्रेम करना बंद कर देता है, क्योंकि जब व्याधियां घेरती हैं तो श्रवण कुमार भी थक जाता है सेवा से। सेवा की एक लिमिट होती है बुजुर्गों की। बुजुर्ग आदमी का शरीर ऐसा खराब हो जाता है देखने में कि वहां बैठना, कपड़े बदलवाना, वो सब घृणा है, क्योंकि शरीर ही पूरा जर्जर और खराब हो जाता है। अच्छा देखना, आप कभी किसी बाथरूम में जाएंगे ना पेशाबादी करने के लिए, अगर वो बाथरूम जर्जर हो गया है, कहीं टाइल्स गिर गई है, कहीं से टाइल्स टूट गई है, लोहा लगा हुआ है, काई खा गया है नल को, तो वहां पेशाब करने का भी मन होता, जर्जर की वजह से। जर्जर है, गिरा पड़ा है। आदमी का शरीर जब जर्जर हो जाता है तो कपड़े पहनाने का भी मन होता नहीं है। और छोटे बच्चे के कपड़े पहनाने के लिए मम्मी लोरियां सुनाती है, गालियां नहीं, गाने सुनाती है, भजन सुनाती है, प्यार करती है, पुचकियां मारती है, कपड़े बदलती है, क्योंकि शरीर सुंदर दिखता है ना। सारी दुनिया सुंदरता का ही ग्राहक है, जर्जर का कोई ग्राहक नहीं है। इतनी सी टाइल्स टूट गई बाथरूम में, मेरी नजर पड़ी, मैंने तत्काल उसे कल बदलवाया। हमने कहा अभी बदलो। इतना अच्छा रूम है और टाइल्स ऐसी है तो लोगों को नहाने धोने में थोड़े सी संकोच लगता है, क्योंकि मैं तो समझ लेता हूं, मुझे लगता है तो उन्हें भी लगेगा।
क्योंकि टाइल्स जो टूटी है वहां मैल होगा, साबुन का पानी होगा, झाग होगा, कल वो काला सा हो जाएगा, परसों फिर वो और गंदा होगा, फिर परसों मन ही नहीं होगा नहाने का। नहाने की जगह, खाने की जगह, सोने की जगह सुंदर पवित्र निर्मल होनी। हाँ, मलमूत्र भले ही त्यागो पर वो सुंदर होना चाहिए। मलमूत्र का घर भी, बाथरूम स्वच्छ होना चाहिए। तो बस यही है, बुढ़ापे में बाथरूम जो है ना स्वच्छ नहीं रह सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे जितना कोशिश करो, पर बाथरूम अच्छा नहीं रह सकता बुढ़ापे में। ये सब जवानी के खेल है। पूरे शरीर की आप रखवाली करेंगे, पर आप मलमूत्र की जगह बुढ़ापे में रखवाली नहीं कर सकते। उसे गंदा होना ही है, होना ही है। और उसकी वजह से ही सेवा नहीं, बूढ़े लोगों की उसकी वजह से ही सेवा नहीं हो रही है। इसीलिए बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा आपको इसीलिए सुननी है क्योंकि नारद आए, विदुर आए और तुम्हारे लिए इंद्रदेव को भेजा है भगवान ने। तुम अब समझो ना समझो बात अलग है, पर काम तो मैं उन्हीं का कर रहा हूं। मैं उसी तरह कथा सुनाता हूं, उसी तरह समझाता हूं। आगे चल के मैं कहां जाऊंगा, आप कहां जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता है, पर जब तक है तब तक तो समझाएं। मानो मत मानो, पर दिन वही देखने पड़ेंगे जो आज कह रहे इंद्रदेव, उसी से ही गुजरना पड़ेगा। पांचों पांडवों को नारद जी ने उपदेश दिया। पांडवों के पुण्य थे, क्योंकि उमाकांत, पांडवों ने महाभारत का युद्ध करने के बाद में अश्वमेध राजसु यज्ञ किया था। उस यज्ञ की वजह से इतना पुण्य इकट्ठा हो गया कि जो भी अच्छी बात कोई बताए वही समझ में आ जाए। जो व्यक्ति दान और यज्ञ नहीं करता उसको अच्छी बात कभी समझ आती नहीं है, उसका पाप समझ में नहीं आने देता उसको। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, दान करता है, उसको बात समझ में आती है, सबकी अच्छी बात, बुरी बात समझ में आती है। और जिनमें यज्ञ दान की प्रवृत्ति नहीं है, उनको कितना भी समझाओ उनको समझ में नहीं आएगा। आप में से कितने लोगों के बच्चे ऐसे हैं जिनको आप समझा के थके, पर वो नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि वो दान और यज्ञ नहीं करते, वो आरती नहीं करते, इसलिए उनको समझना ही नहीं आपकी बात। जो बच्चे थोड़े परमार्थिक है, जो बच्चे थोड़े सेवक है, जिन बच्चों में थोड़ी पूजा पाठ की रुचि है, वो बात को समझते हैं, वो समझ लेते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि उनका पाप नीचे रहता है, नीचे नीचे नीचे, यहां नहीं रहता है। यहां कब आता है पाप? जब निरंतर हो तब आता है। जैसे मानो घर में आप चूल्हा बनाते, लकड़ी का चूल्हा, ऊपर टीन पड़ी है, लोहा पड़ा है, छत पड़ी है, तो छत बहुत जल्दी काली नहीं होती है, देर में काली होती है। 6 महीने लगातार आप पानी गर्म करते रहो और 6 महीने में फिर काली होगी ऊपर। आज पानी गर्म कर लो, काला नहीं होगा। आज आपने कोई पाप कर लिया, 4 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया, वो पाप हो तो गया, पाप है तो सही, पर वो यहां नहीं पहुंचता है, ये छत में नहीं जाता है, वो यहां पाप नहीं जाता बुद्धि में, वो देर में जाता है। और मैं कहता हूं यहां जाए पाप, उससे पहले ही सुधर जाओ ना। रहने दो, पाप हो गया, वो यहां रहे, दिल में रहे, दिमाग में रहे, आत्मा में रहे, चित्त में रहे, भोगेंगे, भोग लेंगे, पर यहां आ गया तो फिर भोग के साथ में रोग ही आएगा, फिर सुधार कभी आने वाला नहीं। फिर पाप से मुक्ति नहीं हमारा, भोग के भी पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा, भोगने के बाद भी पाप से छुटकारा नहीं है। जब वो पाप यहां आ जाता है तो भोग के भी खत्म होता नहीं है। छत काली हो जाए ना धुआं से, तो कितना भी पोत लो, लीप लो, धो लो, मामला बैठे ही ना है, अलग दिख है। कलई मार ली, सफेदा कर लिया, चूना कर लिया, वो अलग से दिख रहा है कि यहां गड़बड़ है कुछ। मैं किसी को ऐसी गंगा नहाने ना ले जाऊं, मैं उन्हीं लोगों को डुबकी लगवाता हूं जिनका पाप यहां है, यहां तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि जिनका यहां पहुंच गया वो गंगा में भी पहुंचने वाले नहीं, सवाल ही नहीं वाला है। जिनका पाप यहां आ गया वो गंगा पहुंचेंगे ही नहीं, वहां डुबकी लगाने के लिए जगह ही नहीं, उनको जाने की जरूरत ही नहीं, मिलेगा ही नहीं रास्ता। क्योंकि मैंने कहा उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता। पांडवों का पाप तो है, पांडवों ने भी बहुत पाप किए, पर उनके पाप कैसे हैं?
प्रायश्चित वाले, सुधर जाएगा, छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? भगवान श्री कह रहे, नारद कह रहे, तम प्रवत्त युक्तान हिमालया, हिमालय की ओर जाने के लिए कह दिया। ऐसी सेटिंग हो गई है कि उसके साथ में बोल भी नहीं सकते, बिना स्वर के बोलना नहीं आता हमको। दे स्वर दे। मह्यम कृतम न वेदितां सखाम। और सुनिए ना, कोई भी व्यक्ति अपरिचित हो, अगर वो अच्छी बात बता रहा है तो उसे अपना बंधु सखा मान लेना चाहिए। अच्छी बात बताने वाले को हमेशा अपना समझो, पर तुम्हारे अंदर अलग बात है। कोई अच्छी बात बतावे तो उसको ही सबसे बड़ा दुश्मन समझे हम। तुम्हें क्या पड़ी है, चलो हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तुम्हें क्या पड़ी है। अच्छी सलाह देने वाला जन्म जन्मांतर कभी न कभी का सखा बंधु है, अपना है। वो कहां से आया है वो नहीं पता है, पर कोई अच्छी बात बताए वो अपना है।